ये उस दौर की बात है जब फिरौन अपनी ताकत और बादशाहत के उरूज पर था। उसकी सल्तनत मीलों तक फैली हुई थी और उसके सामने सर उठाने की किसी में जुर्रत न थी। बनी इसराइल गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और वो उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा था। तकब्बुर ने फिरौन को इस कदर अंधा कर दिया कि वो खुद को खुदा समझने लगा और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके गुरूर को तोड़ने के लिए अपने बरगुज़ीदा नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ उसके आलीशान महल में दाखिल हुए और बेखौफ होकर अल्लाह के दीन हक की दावत पेश की। साथ ही बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा भी किया। लेकिन इख्तिदार के नशे में चोर फिरौन कहाँ मानने वाला था। उसने हक को झुठलाते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और ललकारते हुए कहा, अगर तुम वाकई नबी हो तो अपनी सच्चाई की कोई निशानी दिखाओ। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर फेंका तो वो लम्हों में एक खौफनाक अजदा बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो सूरज की तरह चमक उठा और तेज रोशनी हर तरफ फैल गई। ये मनाजिर देखकर फिरौन के दिल में खौफ तो उतर गया, मगर अपनी रियाया के सामने वो गुरूर से चीख उठा, क्या तुम हमें इस जादू से मरूब करना चाहते हो? हक कबूल करने के बजाय उसने उन मोजज़ात को जादू करार दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बड़े और खुले मुकाबले का चैलेंज दे दिया। अगले ही रोज फिरौन ने अपनी सल्तनत के कोने कोने से माहिर तरीन जादूगरों को जमा कर लिया और पूरे मिस्र को उस अजीम मुकाबले के लिए बुला भेजा। मैदान लोगों से भर चुका था, शोर व गल हर तरफ गूंज रहा था, जबकि फिरौन अपने बुलंद तख्त पर बैठा अपनी नाम निहाद ताकत पर अकड़ रहा था। ऐसे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असा मुबारक हाथ में लिए पूरे वकार और रोब के साथ मैदान में दाखिल हुए। उन्हें देखकर जादूगरों ने तंजिया लहजे में कहा, ऐ मूसा, पहल तुम करोगे या हम अपना करतब दिखाएं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत पुरसुकून अंदाज में फरमाया, पहले तुम अपनी महारत दिखाओ। ये सुनते ही जादूगरों ने अपनी रस्सियों और लाठियों को जमीन पर फेंका, जो नजरों के धोखे से फौरन ही खौफनाक सांपों का रूप धार गए। ये किरतब देखकर अवाम हैरान रह गई और खुशी से झूमते हुए फिरौन के हक में नारे लगाने लगी। मगर अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी और वकार के साथ ये सब मंजर देखते रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपना असा जमीन पर फेंका तो वो एक हैबतनाक अजदा बन गया और पलक झपकते ही जादूगरों के तमाम बनावटी सांपों को एक एक करके निकल गया। जैसे ही ये हकीकत सामने आई, वो जादूगर जो इस फन के सबसे बड़े माहिर समझे जाते थे, हकीकत को फौरन पहचान गए और सजदे में गिरकर पुकार उठे, हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाते हैं। ये मंजर देखकर लोगों पर भी खुल गया कि ये कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशानी है। लेकिन फिरौन अपनी शिकस्त देखकर आग बगोला हो गया और गुस्से में चीख कर हुक्म दिया कि इन जादूगरों को सख्त तरीन सजा दी जाए। इतनी रोशन निशानी देखने के बावजूद उसके दिल पर तकब्बुर की मुहर लगी रही और वो अपनी जिद पर ही कायम रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर अपनी पकड़ मजीद सख्त कर दी और उन पर एक के बाद एक हौलनाक अजाब नाजिल होने लगे। सबसे पहले एक खौफनाक तूफान आया जिसने मिस्र के घरों, खड़ी फसलों और उनके झूठे बुतों तक को तहस नहस कर दिया। दरिया नील पानी की शिद्दत से बिफर उठा और ऐसी तूफ़ानी आई कि दरिया किनारों से बाहर बहने लगा। ये वही नील था जिसे मिस्री पूजते थे और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझते थे, और आज वही उनके लिए अजाब बन चुका था। जब फिरौन ने यह तबाही देखी तो उसके होश उड़ गए। वो घबराकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिन्नतें करने लगा कि वो अपने रब से दुआ करें कि ये अजाब टल जाए। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और तूफान थम गया। मगर अजाब हटते ही फिरौन हस्बे आदत अपने वादे से फिर मकर गया और ईमान न लाया। इस बदअहदी पर अल्लाह ने दूसरा अजाब भेजा, टिड्डी दिल का एक अजीम लश्कर जो उनकी बाकी मानदा फसलों, दरख्तों और खाने पीने के ज़खायर पर टूट पड़ा। मिस्र की सारी मईशत चूंकि ज़राअत पर खड़ी थी, इसलिए उस अजाब ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी और पूरी सल्तनत माशी बर्बादी का शिकार हो गई। अल्लाह ने फिरौन को वाज़ेह तौर पर दिखा दिया कि जिस सल्तनत और ताकत पर वो घमंड करता था, वो अल्लाह की कुदरत के सामने रेत का एक जर्रा भी नहीं।
मगर इसके बावजूद फिरौन की हर धर्मी बरकरार रही और वो ईमान न लाया। फिर अल्लाह ने तीसरा अजाब भेजा और बेशुमार मेंढक उन पर मुसल्लत कर दिए। घरों के हर कोने में भर गए, बिस्तरों में, दीगचों में, खाने में, यहाँ तक कि हालत ये हो गई कि कोई शख्स बात करने के लिए मुंह खोलता तो मेंढक इछल कर उसके मुंह में घुस जाते। ये एक निहायत अजियतनाक और घिनौना अजाब था। ये मंजर देखकर फिरौन एक बार फिर खौफजदा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गिड़गिड़ाते हुए वादा करने लगा कि अगर आप अपने रब से दुआ करें और ये मुसीबत टल जाए तो हम जरूर ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रहम खाकर दुआ की और अजाब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही तकलीफ दूर हुई, फिरौन हस्बे आदत अपने वादे से फिर मकर गया और ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया। इस सरकशी के बाद अल्लाह ने चौथा अजाब नाजिल फरमाया और देखते ही देखते दरियाए नील का पानी खून में तब्दील हो गया। वही दरिया जिसका पानी पीना, इस्तेमाल करना और उस पर जिंदगी गुजारना मिस्र वालों की मजबूरी थी, अब उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त अजाब बन चुका था। अब वो पानी की एक एक बूंद को तरस गए। जिस दरिया की वो पूजा करते थे वही उनके लिए बबाले जान बन चुका था। मगर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि बनी इसराइल के लिए वही पानी साफ, शफाफ और बिल्कुल महफूज रहा, जैसे बाकी तमाम अजाबों से वो महफूज रहे थे। फिर अल्लाह ने पांचवा अजाब नाजिल फरमाया और शदीद कहत साली ने पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया। कई साल तक बारिश ना हुई, फसलें सूख गईं, जमीन बंजर हो गई और हर तरफ भूख, मायूसी और हाहाकार मच गई। लेकिन तौबा करने के बजाय उन जालिमों ने उल्टा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही उन मुसीबतों का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने एक और अजाब भेजा कहत के दिनों के लिए। जो थोड़ा बहुत गल्ला उन्होंने जखीरा किया था, अल्लाह ने उसमें जुएं और कीड़े पैदा कर दिए। उन कीड़ों ने अनाज, गोदामों और जखायर को उस बुरी तरह खा डाला कि एक दाना तक बाकी न छोड़ा। खुराक खत्म होने लगी तो जानवर भी भूख से मरने लगे। लेकिन उसके बावजूद फिरौन और उसके पैरोकारों की आंखें न खुली और वो अपनी जिद और अंधी तकलीद पर कायम रहे। जब हुज्जत पूरी हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि फिरौन और उसका लश्कर जरूर तुम्हारा पीछा करेगा। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जमा किया तो उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो वसीयत याद आ गई कि जब तुम मिस्र से निकलो तो मेरी मैयत भी अपने साथ ले जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि मैं उनके जसद मुबारक को लिए बगैर हरगिज़ रवाना नहीं होऊंगा। मगर सदियों गुजर जाने के बायस किसी को मालूम ही नहीं था कि आप अलैहिस्सलाम कहाँ मदफून है। तब किसी ने बताया कि बनी इसराइल में एक निहायत बूढ़ी औरत है जो उस राज से वाकिफ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन उस ज़ईफ औरत के पास पहुंचे और कब्र का पता पूछा तो उसने एक अजीब व गरीब शर्त रख दी। उसने कहा, मैं कब्र उसी वक्त बताऊंगी जब मुझे जन्नत में आपकी रफाकत मिलेगी। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लम्हा भर के लिए हैरान रह गए और अभी वो सोच ही रहे थे कि उसी लम्हे अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई कि उस औरत की शर्त कबूल कर ली जाए। चुनाचे वो खातून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक कदीम कुएं के पास ले गई और बताया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत यही दफन है। बनी इसराइल ने मिलकर कुएं का तमाम पानी निकाला और जब तह तक पहुंचे तो वहां से ताबूत मुबारक बरामद हुआ। यूं उस अजीम अमानत को अपने साथ लेकर वो मिस्र से रवाना हो गए। जब ये खबर फिरौन तक पहुंची कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकल चुके हैं तो वो गुस्से से बिफर गया। उसने फौरन एक अजीम लश्कर तैयार किया और पूरी कुव्वत के साथ उनके ताक़ुब में रवाना हो गया। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनके सामने ठाठे मारता हुआ समंदर आ गया और पीछे मौत बनकर उन पर टूट पड़ता फिरौन का अजीम लश्कर। ये मंजर देखकर बनी इसराइल घबरा गए, खौफ से कपकपा उठे और लरसती आवाजों में कहने लगे, ए मूसा, आपने तो हमें फंसवा दिया, अब फिरौन हमें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन पहाड़ की तरह मजबूत और गैर मुतज़लज़िल था। उन्होंने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। इसी लम्हे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा समंदर पर मारे। जैसे ही उन्होंने असा मारा, कुदरत का अजीम मौजज़ा जाहिर हुआ। समंदर फटकर दो हिस्सों में बट गया और पानी दीवारों की तरह सीधा खड़ा हो गया। बनी इसराइल ये मंजर देखकर हैरान रह गए और फौरन उस खुश्क रास्ते से गुजरने लगे। इधर फिरौन ने भी गुरूर में आकर अपनी फौज को समंदर में दाखिल होने का हुक्म दे दिया। उसे ज़म था कि वो भी पार हो जाएगा।
लेकिन जैसे ही बनी इसराइल का आखिरी शख्स दूसरी तरफ पहुंचा, समंदर दोबारा अपनी असल हालत में आने लगा। जब फिरौन ने पानी को लहरों की सूरत में अपने ऊपर गिरता देखा तो उसे यकीन हो गया कि मौत सामने खड़ी है। वो घबरा कर चीखने लगा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, तौबा का वक्त खत्म हो चुका था और वो अपने तकब्बुर के साथ समंदर की लहरों में गर्क हो गया। फिरौन, तुम नादानों जैसी बातें कर रहे हो, शिर्क करने वाले तो यकीनन बर्बाद होने वाले हैं। फिरौन के अंजाम के बाद जब बनी इसराइल आगे बढ़े तो उन्होंने हैरानकुन मुतालबा कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा बुत बना दे। उन्होंने कहा, जिसकी हम इबादत कर सकें। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शदीद रंजीदा हुए और फरमाया, तुम नादानों जैसी बातें कर रहे हो, शिर्क करने वाले तो यकीनन बर्बाद होने वाले हैं। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर यरूशलेम की समत बढ़ने लगे, मगर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि पहले कोहे तूर पर आए ताकि उन्हें तौरात अता की जाए, जो बनी इसराइल के लिए हिदायत का सरचश्मा बनेगी। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को कौम की निगरानी सौंप कर कोहे तूर की तरफ रवाना हुए। जब वो वहां पहुंचे तो तजल्लियात इलाही से पूरा पहाड़ नूर में नहा गया और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। इस हम कलामी की लज्जत ने उनके दिल में दीदार इलाही की शदीद ख्वाहिश पैदा कर दी। उन्होंने अर्ज की, ए मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। हाँ, उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। जैसे ही अल्लाह ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली, पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो बेख्तियार पुकार उठे, तू पाक है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन और 40 रातें कोहे तौर पर एतिकाफ में रहे, जहाँ वो अपने रब से हम कलाम होते रहे। इसी मुद्दत के दौरान अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात अता की, जो पत्थर की तख्तियों पर कंदा थी और जिसमें 10 अहकामात दर्ज थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मुक़द्दस तख्तियाँ लेकर अपनी कौम के पास वापस पहुँचे तो वो दंग रह गए कि बनी इसराइल एक सोने के बछड़े की पूजा कर रहे हैं। गुस्से और जलाल के आलम में उन्होंने तख्तियाँ जमीन पर रख दी और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर उन्हें खींचने लगे। मगर जल्द ही वो समझ गए कि इस फितने में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं। असल में सामरी नामी एक शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया, लोगों से सोना और जेवरात जमा करके एक बछड़े का मुजस्समा बना दिया और धोखे से कहा, यही तुम्हारा और मूसा का खुदा है। उसने बछड़े को इस तरह बनाया कि हवा उसके अंदर से गुजरती तो अजीब आवाज निकलती, जिसे देखकर जाहिल लोग उसे जिंदा समझकर उसकी इबादत करने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, ए मेरी कौम, तुम फितने में डाल दिए गए हो, तुम्हारा रब तो रहमान है, मेरी पैरवी करो। मगर वो हट धर्मी पर कायम रहे और कहा, जब तक मूसा वापस नहीं आते हम इसी की इबादत करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आते ही अपनी कौम को शदीद डांटा कि तुमने मेरे बाद इंतहाई बुरा रवैया इख्तियार किया। फिर वो सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछा, ऐ सामरी, तेरा क्या मामला है, तुमने ऐसा क्यों किया? सामरी ने चालाकी से जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो दूसरों ने नहीं देखी। मैंने फरिश्ते के कदमों की मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उसे बिछड़े में डाल दिया। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गजब भड़क उठा और उन्होंने फरमाया, जा, अब दुनिया की जिंदगी में तेरी यही सजा है कि तू लोगों से कहता फिरेगा मुझे हाथ ना लगाओ, और आखिरत में तेरे लिए वो अजाब है जो कभी टलेगा नहीं। और अब जरा अपने उस झूठे माबूद को देख जिसकी पूजा पर तू जम कर बैठा था। हम उसे जलाकर राख करेंगे और समंदर में बहा देंगे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बिछड़े को आग में डालकर जलाया, उसे रेजा रेजा करके राख बना दिया और समंदर की मौजों के हवाले कर दिया। फिर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि अपनी जानें देकर तौबा करो। यूं जुल्म करने वालों को उनके गुनाहों की सजा